The process of separating grains from the harvested crop is called threshing. After harvesting means जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई होती है, जो कि मैनुअली सिकल द्वारा होती है या फिर कंबाइन मशीन द्वारा हम करते हैं। और जब हार्वेस्टिंग हमारी हो जाती है, कटाई हो जाती है, तो उसके बाद जो ग्रेन्स होते हैं उनको बालों से अलग किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है, उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। तो इट मे बी डन मैनुअली बाय स्ट्रिकिंग द हार्वेस्ट क्रॉप अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस। मैनुअली जब इसको की जाती है तो वो बालें पकड़कर हार्ड सरफेस पे मारी जाती हैं, तो उससे ग्रेन अलग हो जाते हैं। और बाय यूजिंग मशीन कॉल, और अब मशीन द्वारा होती है तो उसको हम थ्रेशर कहते हैं, जो कि कंबाइंड मशीन होती है। वो दोनों ही काम के लिए यूज़ होती है, कटिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए भी और थ्रेशिंग के लिए भी। आफ्टर थ्रेशिंग द ग्रेन्स आर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ एंड हे। उसके बाद जब हमारा थ्रेशिंग का काम हो जाता है, हमारे पास जब बीज आ जाता है, तो उसके ऊपर का भूसा और छिलका निकालने के लिए विनोइंग की जाती है, सहलाया जाता है। तो जिसमें भूसा और ऊपरी छिलका उसका अलग हो जाता है, उसको हम कहते हैं विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। और जो प्रोसेस, वह प्रक्रिया जो कि हवा की मदद से की जाती है, जिसमें भूसा जो होता है, अनाज से भूसा और उसका ऊपरी छिलका लग के जाता है, उसको हम कहते हैं विनोई, यानी कि सहलाना। अब विनोइंग कैन आल्सो बी डन बाय विथ ए मशीन कॉल्ड विनोइंग मशीन। और यह प्रोसेस भी हम मशीन के द्वारा कर सकते हैं, जिसे हम विनोइंग मशीन कहते हैं। इन थ्रेशर बीटिंग ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप एज वेल एज सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हे इज डन ऑलमोस्टली। अब स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, जब हमारा अनाज तैयार हो गया तो उसका भंडारण कैसे करें। क्रॉप्स आर सीजनेबल, हमें पता है फसलें मौसमी होती हैं, तो टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द ईयर एंड एट एवरी प्लेस इन द कंट्री। अब हमें पूरी साल के लिए उसका भंडारण करना है और देश की हर जगह पर उसको जाना है, भेजना है, तो उसका जो भंडारण है वो भी सही से रखना बहुत ज़रूरी है। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन कंटेन मोर मॉइस्चर, और जब कटिंग के बाद जब फूड ग्रेन्स जो अनाज हमें मिलता है उसमें नमी बहुत होती है। अब इस नमी के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा अनाज है उसको हमें पहले धूप में सुखा लेना चाहिए, जिससे इसमें जो नमी है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम जो फूड ग्रेन्स होते हैं, ये दाने होते हैं अनाज के, उनको हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम बिफोर द फूड ग्रेन स्टोर आर दे ड्राइड इन द सन टू रिमूव द एक्सेस मॉइस्चर। जब इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम इसको स्टोरेज कर सकते हैं। अब ऑन द डोमेस्टिक लेवल, अगर हम घरेलू स्तर पर अनाज का भंडारण कर रहे हैं या उसको स्टोर कर रहे हैं, तो हम छोटे छोटे टिन के कंटेनर्स में कर सकते हैं, या मड या क्ले के कंटेनर्स में हम कर सकते हैं। लेकिन जब कमर्शियल स्केल यानी बहुत बड़े पैमाने पर जब इनका अनाज का भंडारण किया जाता है, व्हीट, राइस, ग्राम का, तो इनको हम बोरों में भरकर रखते हैं। और द गनी बैग्स फिल द फूड ग्रेन्स आर स्टैक्ड इन लार्ज गोडाउन, और बड़े बड़े गोडाउन्स में इन बोरों को रखा जाता है। और दीवार से इनको अबाउट 60 सेंटीमीटर अवे दूर रखा जाता है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, और ज़मीन से इनको 10 to 15 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। पाथ्स फॉर द इंस्पेक्शन और फ्यूमिगेशन और प्रोवाइड इन बिटवीन द स्टैक्स।